ए, रुक जाओ रुक जाओ। लगता है तुम्हें मैंने कहीं देखा है। नो, याद नहीं आ रहा। रुक जाओ। इसे कहीं देखा है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि कहीं इसको देखा है क्या? बोलो, देखा है कि नहीं? जल्दी बोलो। बाहर है क्या? ओह रियली रियली, थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, अब ये 20 साल पहले की फोटो है। तुम कह रहे हो कि ये आदमी बाहर है, कैसे पहचाना तुमने? बोलो ना, बोलो। लुक एट मी। ऐसे विलन की तरह मुझे क्या घूर रहा है बे? ये फोटो तो एक बच्चे की है, तुमने इसे अभी कैसे पहचान लिया? 20 साल पहले ही देख चुका हूँ इसे। सुन, तुझे देखकर मुझे शक हो रहा है। ये लोग जो तुम्हारे साथ हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग किसी खतरनाक काम को अंजाम देने जा रहे हो। तुम्हारे तेवर ऐसे ही हैं, am I right? अरे अब बता ना, जल्दी बोलो, कौन है ये? ये है हैदराबाद। पहले प्यार की राजधानी थी, पर अब क्राइम का अड्डा बन चुकी है। एक इंसान की जान चींटी से भी हीन है, इसको भी मार डाला। ऐसे बहुत बच्चे अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। बचपन में ठीक पढ़ाई ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे गुनहगार बन गए हैं। इसका नाम यादव है, इस एरिया का कॉर्पोरेटर। यही है सारे गुनाहों का डिग्री होल्डर। नाम क्या है तुम लोगों का? मेरा नाम राय, इसका ओ राय और उसका बे राय। इतने अच्छे अच्छे नाम कहाँ से मिल गए तुम लोगों को? रघुपति राघव राजा रामपति। रघुपति राघव राजा राम। देश की सेवा करेंगे भाई। अब से तुम लोगों की जिंदगी दिन की 3 बिरयानी और 6 पर्स होंगी। साहब साहब। हाँ बोलो। ये आपके 100 रुपए हैं क्या? 100 रुपया कहाँ है? अरे वाह, 100 रुपया, थैंक्स। अरे मेरा बैग, अरे बाप रे मेरा बैग। मैंने तो रोज के 6 पर्स बोले थे, तुम लोग तो सीधा बैग ही उठा के ले आए। शाबाश, ये लो, अब तुम लोग फुल बिरयानी खाओ और एंजॉय करो। जाओ 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 जाओ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सुपर भाई। हम लोगों ने उसे इतने पैसे लाके दिए, उसने हमें सिर्फ 100 रुपए दिए। मेहनत हम लोगों ने किया, पैसे वो खाएगा। अरे छोड़ यार, जाने दे। चलो यार, भूख लगी है। अरे क्या कर दिया तुमने? अरे भाई को मार दिया तूने। रुक जा रे। हम तीनों साथ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। हाँ अलग होते हैं। हाँ, ठीक है। जब भी मिलना है हम लोग यहीं पर मिलेंगे। चल अब चलते हैं। ठीक है, चल भाग। चलो। हैदराबाद का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और आज इसका क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है। सर, हैदराबाद में जितने माफिया लीडर रहते हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो सब अपनी छोटी बड़ी डीलिंग इसी कैफे में किया करते हैं सर। इस शहर के सारे ही माफिया डॉन इसी जगह पर इकट्ठा होते हैं सर। इसका नाम है वेंकटराम, उम्र 40, बहुत ही डरपोक है सर। ये RDX जेलेटिन स्टिक्स का धंधा करता है सर। इसका नाम है आमिर, ड्रग्स और सेक्स रैकेट का धंधा करता है सर। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करता है सर। इसका नाम है बशीर, मोस्ट वांटेड एंड डेंजरस क्रिमिनल। ऐसा कोई क्राइम नहीं जो उसने ना किया हो। ये बाबा भाई की बचपन की फोटो। ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया, मगर ये सीधे कैफे में बड़ा हो गया। ये है कैफे के ओनर रहमतुल्ला। आओ बच्चा, दादा जो अनाथ बच्चों की सहायता करते हैं। से तुम मेरे ही पास रहो। ठीक है। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, खत्म कर दो उसको। ये मारेगा मुझे? नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं इसके करूंगा। तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। आप ये छुरा रख लो। खत्म करेगा मैं मुझे? ऐसा नहीं कर सकता मैंने भाई। बोला ना वो कर तू। मैं ये नहीं कर खत्म सकता। कर दे इसको। हम जो काम करने वाले होते हैं उसका सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो जागरूक हो जाता है। बचपन से ही ये क्रिमिनल बन गया सर। ये बाबा भाई अब ना पूरे इंडिया में बहुत बड़ा माफिया डॉन बन गया है।
ये बाबा भाई कौन से वक्त किस कंट्री में रहता है मालूम नहीं। इसकी प्रेजेंट विजुअल भी किसी को नहीं मिल रही है सर। इसी बात से पता चलता है सर कि कितना बड़ा क्रिमिनल है ये जब भी हैदराबाद आएगा तो जहां से इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड शुरू हुआ था सर, मुमताज कैफे में, वहां जाकर वो चाय जरूर पिएगा सर। इस बाबा भाई का लोकल मिनिस्टर वेंकट से बहुत ही अच्छा संबंध है सर। वैसे पॉलिटिशियंस को माफिया वालों से क्या काम जनता से वोट निकलवाकर उन्हें बेवकूफ बनाना। व्हाट डू यू मीन? हाँ सर, बेवकूफ का मतलब बकरा। बकरा? सर पैसे सर। हाँ पैसे पैसे चाहिए, भरपेट दे। अबे साले, अरे कोटी भाई से पैसे पूछता है। चल वोट, दोबारा इस एरिया में नजर मत आना। चल निकल। अरे माफ करना भाई, आगे से इस एरिया में नहीं आऊंगा। चल भाई, आपका नाम सुनकर भाग गया साला। हाँ, ओके। हाँ चलो। शाना बनता तू मेरे को मारेगा। हाँ मारूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे को मारेगा। ये सब क्या है? मैं आ गया ये जानकर भी मेरे एरिया में लफड़ा। चल देखते हैं, चल। हमें क्या लेना देना है भाई? पौधा समझ के छोड़ दिया तो पेड़ बनेगा, बच्चा समझ के छोड़ दिया तो हमारे एरिया में कल गुंडे बढ़ेंगे। ये पौधा पेड़ ना बन जाए, इसीलिए उसे उखाड़ देना चाहिए। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है ना? मैं फिल्म नहीं देखता। चल। ये देखो, कभी बात नहीं सुनते और बेकार में मार खाते हैं। अरे 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 रुक जा, रुक जा। मेरे एरिया में मारपीट करते हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? इसका बाप मेरी माँ को लाइन मार रहा था। गलत गलत। अरे इसका बाप पहले मेरी माँ को लाइन मारा। गलत बात है। वैसे भी तुम लोगों को नहीं मारना है, उस बदमाश को मारना है। हमारे माँ बाप को गाली मुझे क्यों मार रहे हो? हट, हट। मैंने बदमाश के बारे में कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? उसका माँ और मेरा बाप आपस में पति पत्नी है। उसकी माँ और मेरा बाप दोनों पति पत्नी है। तेरी तो रुक जाओ, रुक जाओ। ए चल रे। पुंगी बच गई ना? अब चलो। असल में इस देश में लोग झगड़ा क्यों करते हैं उन्हें खुद को ही पता नहीं होता है। मेरे बाप से पूछूं? आपकी माँ को पता होगा। हाँ। मैंने 10 बोला था, इतने लोगों को क्यों बुलाया? 10 लोगों को एक्स्ट्रा रखा है बिल्डअप के लिए। बिल्डअप नहीं रे, बजट बढ़ेगा। पहले बजट देख। बेवकूफ बैठिए। अरे रामू बेटा, इधर आओ। हाँ दादाजी। जल्दी से आके इधर का ऑर्डर ले लो। ठीक है। लगता है कुछ काम धंधा नहीं है, फालतू में आके इधर गिर पड़ा। मुझे देखकर सब खड़े हो गए, लेकिन ये बुढ़ा क्यों नहीं खड़ा हुआ? इस टेबल का सेटअप उधर लगाते हैं। वो वीआईपी के लिए है। मतलब हम लोग वीआईपी नहीं है क्या? हाँ, आप वीआईपी है या वीपी, आप उनसे पूछिए। हाँ, जब हम लोग दोनों अंदर घुसे थे तो हमें देखकर ये सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन ये बुढ़ा नहीं खड़ा हुआ। वो नहीं उठेगा। क्यों? इस होटल का ओनर है, उसको छोड़ दीजिए। ये ऑर्डर किसने दिया था? सेम ऑर्डर है ना? ये थोड़ा फास्ट है, इसकी स्पीड ज्यादा है। 15 रुपए हुए। 15? ए, तुझे हम लोग फालतू नजर आ रहे हैं क्या? भाई को काम धंधा नहीं है, समझ रहा है क्या? हम लोग शाम तक यहीं रुकने वाले हैं। सब मिला के एक ही बार लेकर आ। चल निकल अब। चल निकल। भाई सही डाटा ना? मतलब तू मेरी इज्जत बढ़ा रहा है कि बेइज्जती कर रहा है? वो समझ गया। इधर आओ। हाँ दादा। जल्दी से बाजार जाके सामान ले आओ। सेठ जी वहाँ पे सारा सामान पैक करके बैठे हैं। ये लो। जी अच्छा। जल्दी आना। ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग डार्लिंग। प्यार से। फॉर मी? An apple a day keeps the doctor away. Thank you. This phone keeps us together. Oh, thank you. कार्तिक, Yeah, tell me, मेरी baby. बाइक की कीज भूल गई हूँ। Oh, sure. थैंक यू। थैंक गॉड। हेलो, हे राजेश,
मैं तुम्हें एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। ओह थैंक यू, लव यू। लव यू। बाप रे, 30 रुपए का एप्पल देकर 30,000 रुपए का फोन ले लिया। करवा लो। यू मीन टैटू? टैटू करवा लो। कहाँ लगाओगे? खाली पाँव का करने का बिल्ली का टैटू 50 रुपए, घुटनों के ऊपर करवाने का शेर का टैटू 100 रुपए और नीचे से लेके ऊपर तक जिराफ का टैटू का टोटल फ्री है। चप्पल निकालूंगी। वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। इस लड़की को तो ड्रेस का सेंस बहुत है, लेकिन दिमाग बिल्कुल ही नहीं है। क्यों बुलाया? अरे वो दादा, मतलब तुम्हारे पापा। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? एक अर्जेंट मैटर है। अब्बाजान 2 दिन में मेरा निकाह करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि 2 दिन में मेरा दूल्हा दुबई से आ जाएगा और उसके बाद मेरा निकाह हो जाएगा, लेकिन मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। तो अब क्या किया जाए? उठा लो मुझे। वो डरपोक करते हैं। तो भाग जाएंगे क्या? वो बेवकूफों का काम। कल शादी कर लेते हैं। ये बच्चे तुम करते हर हैं। चीज के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक है, कर लो। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ए सुनो, मेरी बात सुनो ना। ए तुमसे कैसे डील करना है मुझे सब पता है। 5 लाख दिए हो, बाकी के पैसे कब दोगे? साले को चर्बी चढ़ी है। कोटी आप ही हो क्या? मैं हूँ। तुम कौन हो? सर पे है डीजल, बदन पे है डीजल, डालते हैं डीजल। कार में डालते हैं डीजल। अच्छा। MM डीजल यानी पावर सुपरविजन। टोटली मुझे डीजल बाबू बुलाते हैं। है तो सुना है तुम सेटलमेंट कराते हो। लकड़ी के पुल के पास मेरा एक घर है, उसी को बचाना। चेहरे पर प्रॉपर्टी। वही भाई, लकड़ी के पुल के पास जो घर है ना। सही कहा ना? एग्जैक्टली। ए क्या लगता है तुम्हें? मेरा असिस्टेंट। तो उससे बेहतर तो ये है। वेरी गुड, आगे बढ़ो सर। चलो खाओ। जेल यहीं है, बाजू में ही। अंदर। क्या जेल के अंदर? अंदर, घर के अंदर एक कुआं है। अरे बकवास बंद करो, मैं बात कर रहा हूँ घर के बारे में, कुएं के बारे में नहीं। घर के अंदर एक कुआं है। अरे बाप रे, कुएं के बारे में बात कर रहे हो? कुआं बोल रहे हो? उसमें सोना है क्या? उस कुएं में है क्या? लिक्विड गोल्ड। हाँ, लिक्विड गोल्ड है। मतलब? लिक्विड गोल्ड पता है क्या? वही भाई, लिक्विड कैश मतलब जेब में कैश है या नहीं। सही है ना सर? एग्जैक्टली। अच्छी बात। थैंक यू। कितनी तारीफ कर रहे हो उसकी? मैंने उसे चांस दिया है, मैं भी बता सकता हूँ। मैं बता दूँ क्या? बोलो। लिक्विड गोल्ड मतलब हाथ में आ जाए वो गोल्ड। वेरी गुड। थैंक यू। अगर तेरे जैसे लोग मुझे मिल जाएं तो मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। बोलो कितना कमीशन चाहिए? ये बताओ, इतनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को तुम बेच क्यों रहे हो? वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, तुझे इससे क्या? ठीक है, कितने में बेचोगे? मार्केट वैल्यू 50 लाख बोल रहा है। मुझे अर्जेंट है, इसलिए तू किसी तरह से बेच के अपना कमीशन काट के तू मुझे 20 लाख रुपए दे। इतना अच्छा चांस है, क्या बोलता है तू? आप कमीशन लेंगे क्या? ठीक है, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मैं ही खरीद लेता हूँ। कितने में दोगे? बोला था ना 20 लाख। 20 लाख? यस। ओके। 5 लाख एडवांस, बाकी के 5 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद। मतलब 10 लाख? या मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं बेचूंगा। नहीं दोगे? अगर वो घर मुझे नहीं दिया ना और किसी और को बेच दिया तो दोनों को काट डालूंगा। कूल। ऐसा फैसला मत लो। क्या पूरा हैदराबाद ऐसा ही हो गया? लो। अच्छा हुआ तेरे भेजे में बात घुस गई, बच गया। अब प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दिखा। नहीं लाया। नहीं लाया? ऐसा मत समझो। मजाक कर रहा था। तुम लोग जाके चाय पियो। देखो, अच्छे से देखो। फिर कुएं से गोल्ड ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्या कह रहा है? झूठ बोल रहा है तू? हाथ से नहीं निकाल सकते, पाइप डाल के निकाल सकते हैं। पाइपलाइन से कैसे लेंगे? लिक्विड गोल्ड है ना। समझ गया। देखा कितना बुद्धिमान है। ठीक है, कल मिलते हैं कोटी। ओके। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। पागल कहीं का, एक छोटी सी धमकी दी, सुसु कर दिया। एक लापा मारा तो कुएं में गिर जाएगा। भाई मुझे इसमें कुछ झोल लग रहा है। तू कौन है? असिस्टेंट। मैं कौन हूँ? बॉस। एक काम कर। बड़ा डिसाइड करने वाला। इधर एक चाय लाओ।
ये लड़का आजकल ना बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। अब्बा जान। आओ बेटी, कॉलेज से जल्दी छूट गई। हाँ, अब इनको क्या बताऊं। मुमताज बेटी कैसी हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमाज का टाइम हो गया, चलते हैं। बेटी तुम जरा काउंटर संभालना, मैं नमाज पढ़ ठीक के है आता हूँ। अब्बाजान। चलो भाई। हाँ चलिए। मैं यहाँ बैठ के एक प्लान बनाती हूँ, सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब पता नहीं क्या करेगी। हाँ? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई होगी? अरे आई लव यू रामू। पागल हो गई हो क्या? मतलब कोई देख लेगा तो दादा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तूने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। धमकी दे रही हो? नहीं बाबा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अक्ल है कि नहीं तुम्हें? आखिरी बार बोल रही हूँ। कल रात की चेन्नई के लिए 2 टिकट्स बुक कर ली है मैंने। लकड़ी कपूल से 8 बजे की बस है, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हारे लिए वहाँ वेट करूंगी। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं हुसैन सागर में जान दे दूंगी, कह रही हूँ। मुमताज बेटी, बेटी, मुमताज बेटी, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बाजान देखो ना इस रामू को, यहाँ पे इतना कचरा पड़ा हुआ है और ये रामू अपना काम कुछ ठीक से करता ही नहीं। इसे काम से निकाल दो आप। मुमताज बेटी, रामू बहुत अच्छा बच्चा है, ये इसका काम नहीं है, सफाई के लिए और लोग हैं। तो मैं घर जा रही हूँ, इसे काम से नहीं निकाला तो मैं वापस होटल में नहीं आऊंगी। रामू बेटा, मुमताज छोटी बच्ची जैसी है, गलत मत समझना। जाओ जाके कस्टमर को संभालो। ठीक है दादा। जाओ। ये मिट्टी के स्कैम में धंस गए तो हम भी उसमें फंस जाएंगे सर। मेहनत करे तो मिट्टी से भी तेल निकाला जा सकता है, ये बात मैंने वर्मन को पहले ही बताया था। इसलिए जितना निकालेंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन उतना ही ले सकते हैं। 40 आपको, 60 हमें। रंगा जी, बिस्किट अच्छी है, कौन सी है? 50-50 सर। समझ गया मैं। 50-50। टेन। जी सर। ओके सर। चलता हूँ सर। सर, मिट्टी को भी खाने वाला घोटाला बोल के मीडिया परेशान करेगी। रंगा, बच्चे लोग पिपरमिंट खाते हैं, बड़े लोग दवाई खाते हैं, मेंढक को सांप खाता है, सूरज को राहु खाएगा, जनता के पैसे हम खा जाएंगे। नेचुरल बात है। स्कैम बोल रहे हो ना, वो आज का फैशन है, फ्री पब्लिसिटी। रंगा तुम परेशान मत हो। तू परेशान मत हो रंगा, तू परेशान मत हो, जा जा। हेलो बाबा भाई। बाबा भाई जरूरी मीटिंग में है। बाबा भाई को बोलना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाए ना तो काम कंप्लीट हो जाएगा, केस हम जीत जाएंगे। भाई को बता दूंगा मैं। लेकिन कुछ लोगों की ना, जैसे अमीर बशीर वेंकट की नजर उस प्रॉपर्टी पे है। बाबा भाई को बता देना ये बात। पक्के से बता दूंगा। बाबा भाई और हम पार्टनर है ना, इसलिए कहीं वो लोग मुझे टारगेट ना बना ले। फिक्र मत करो साहब, भाई को बता दूंगा मैं। खुदा हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुंदरी, तेरे बिना कुछ नहीं। पंजागुट्टा मैटर का क्या हुआ? वो जो मिनिस्टर है ना विंको जी, रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हम पर नजर उठाए, वो जानता नहीं क्या? तेल तो लगाएगा ही। बाबा भाई से पार्टनरशिप जो है, भाई है इसलिए ना। भाई आए या उसका बाप आए, हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी क्या करेंगे? जिसके पास पावर होती है उसे घमंड होता है। अगर हम लोग
पावर ही कट कर दे तो। समझा नहीं क्या? नहीं बशीर, वेंको जी को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो बाबा भाई का खेल खत्म। हेलो, आपको मिनिस्टर वेंकटराव चाहिए ना? कौन हो तुम? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? खुदा मदद कर रहा है। कैसे? बोला था ना, पावर कट हो जाएगा। रंगा, ये स्टार को फोन किया? कर दिया था सर, रास्ते में ही होगा। सर थोड़ा कम पड़ गई। हाँ सर। दारू को हम नहीं छोड़ दे और दारू हमें नहीं छोड़ता। पी जा। पूजा का समय हो गया। गलत है ना सर? खाने का एक टाइम है, बैंक जाने का भी एक टाइम है, ट्रेन पकड़ने के लिए भी एक टाइम है, दारू पीने का और बिस्तर पे मजा लेने का टाइम अलग है। सर लेकिन लोगों को पता चले तो गलत समझेंगे ना सर? पेन को पेपर कम दिखता है, पैसे के सामने पूरी दुनिया कम। पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, और पैसे के आगे औरत को आदमी भी नहीं दिखता है। जैसे चाकू तलवार के सामने कुछ भी नहीं है। रंगा, क्यों परेशान हो रहा है? पूजा का टाइम हो गया है। सुंदरी 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 सुंदरी। सुंदरी 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 सुंदरी, आजा सुंदरी, आजा मेरी सुंदरी, आजा आना सुंदरी। बड़ा अच्छा गेटअप बना। तुम लोग को डर नहीं लगता? तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुमको पता नहीं बाबा भाई मेरे पीछे है। हम तेरी जान लेने आए। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं। इसको सिर्फ लड़ना आता है, बात करना नहीं। आदत होनी चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। हेलो एमएलए गोविंदे। क्या? अरे क्या बक रहे हो कि मंत्री मिनिस्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, चीफ मिनिस्टर को हटा दो, तभी तुम मंत्री बन सकते हो। हाँ, तुम एक काम करो, मुख्यमंत्री को हटाना है ऐसा स्टेटमेंट दे दो, तभी तुम मंत्री मिनिस्टर बनोगे। अरे मेरा नाम 50-50 शास्त्री है, मैं जो बोलता हूँ 100% होता है। हाँ, मैं पढ़ा हूँ चेन्नई में, बड़ा हुआ आंध्र प्रदेश में, मदर टंग तेलुगु, फादर पढ़े हैं चेन्नई। अरे मुझे समझा क्या है, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मंत्री का फेट लाइन बदलने में एक्सपर्ट हूँ। कुंडली दिखाते हैं मुझे क्या? अपनी कुंडली पता है, बेकार में पैसे क्यों बर्बाद करे? हाँ? पैसे कौन देगा रे? हाँ? तो फिर चलिए, चल। साले को फ्री में जहर भी मिलाना तो पी लेगा। चेक बैक नहीं। कैश भेजो, कैश। हाँ, 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 हाँ। फोन रख। क्यों भाई, हाथ देख के बोलूं कि मुंह देख के बोलूं? मुंह देखकर क्या बोलोगे, मुंह से तो बंदर लगता है। मेरा मतलब भाई, मुंह देखकर तो कोई कुछ भी बोलेगा, हाथ देखकर बोलने के लिए बोलो ना। इस हाथ को पॉकेट में रखो,
और खाने वाले हाथ को बाहर निकालो। दाहिने हाथ को। दाएं हाथ से धोता है ये। क्या हुआ पंडित जी? तुम्हारी हाथ की रेखाएं अच्छी नहीं है, इसलिए तुम दादा बनने की जगह दम्बी दादा बन के घूम रहे हो। स्वामी जी धीरे धीरे धीरे। दादा बनने वाला दम्बी दादा बन के घूम रहा है। ये लेवल में है। तुम्हारी मैरिज लाइन तो बहुत अच्छी है, अद्भुत है, अरे बाप रे, प्यारी मेरी शादी है, नहीं होगी क्या? कटरीना जैसी है। पंडित जी बच्चे 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 क्या हुआ पंडित जी, क्या गिन रहे हैं? बच्चे 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 बच्चे। क्या हुआ पंडित जी, नहीं है क्या? कैसे बोलूं, सोच रहा हूँ। तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीबी को 3 बच्चे हैं। 3। चुप। मतलब मुझे नहीं है क्या पंडित जी? ओ दम्बी दादा, तुम्हें हो या तुम्हारी बीबी को हो, एक ही बात है सही ना? बात बोल रहे हैं आप। अच्छा बच्चा है, इसकी वजह से तुम्हारी वंश वृद्धि होगी। शुभम। आशीर्वाद दीजिए। अपना सर हटाओ। शुभम, आशीर्वाद दीजिए। अब तुम जाओ। हार्ट लाइन के बारे में बताइए। हार्ट लाइन? अरे तुम्हारा हार्ट लाइन तो अच्छा है, मारने के लिए जाते हो, मार खा के आते हो। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। लीजिए और थोड़ा बताइए ना क्या है और क्या। उधर रखो बुक। अभी कितने बजे बालक? 8 बजे। 8 बजे से 10 बजे तक मौन व्रत रखना, किसी को कुछ मत देना, किसी से कुछ मत लेना, समझ गए ना बालक? दशा बदलेगी, नसीब बदलेगा। बैठो, बीज उधर रख दो, बीज उधर रख दो। चुपचाप पैसे रखो। नहीं रखोगे? नहीं रखोगे? ऐसा मंत्र मारूंगा भस्म हो जाओगे। इधर दो अपना सर, तुम बाजू पर रखो। धन्यवाद खुश पंडित रहो जी, सदा। धन्यवाद। चलो चलो, अरे 100 रुपया वाह, गया ना, जाने दो। किसी को कुछ नहीं देने का बोला तो मुझे ही चुना लगाने चला था। वो डील हो गया भाई। आदाब भाई लोग। आदाब। भाई का फोन आया था क्या? हाँ आया था। क्यों मिलना चाहते हैं वो? बिजनेस, पक्का बिजनेस। और अगर डील नहीं हो पाई तो? चिंता मत कर, हम खत्म कर देंगे उसको। भाई को ही मारेंगे क्या? भाई भी तो इंसान ही है। छुड़वाना है या छूटना है? तुम हमेशा मुझे वेट कराते हो। हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं क्या जो टाइम पे आऊंगा? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। देखो मुझे पता है कि तुम अब्बा जान से बहुत डरते हो, लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पर तुम बिल्कुल मत डरना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं बहुत खुश हो रामू।
लगता है वेंकटराम डर से भाग गया। डरपोक है। बाबा की नजर में हम भी बिल्ली ही होंगे। जान पे आ जाए तो बिल्ली भी शेर हो जाती है। आदाब भाई। आदाब भाई। आदाब बोलने से गलती सही नहीं हो जाएगी। बिजनेस, इट्स ऑल इन द बिजनेस। मेरे से भी अच्छा तुम्हारा बिजनेस है क्या? मरने से पहले मैं उसे क्यों मार रहा हूं ये मैं बता देता हूं। जो सो गया वो खो गया। गलत किया भाई, अकेले आकर। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। खेल खत्म भाई। हमारा टाइम हो गया। मैं तुम लोगों को बम्पर ऑफर दे रहा हूं। मुझे 4 गिनने तक का मौका मत देना वरना तुम लोगों को मौत गले लगानी होगी। 1 2 3 2 3 डॉन बनेंगे। सिर्फ मैं हूं डॉन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों भाई, कल क्लास ठीक से हुआ ना? आपको कैसे पता?
हमें कैसे पता? हमें सब पता होता है भाई, समझे? आपने जो कहा उसका सब उल्टा हुआ। देखिए कितनी चोट लगी इन्हें। देखिए अरे देखिए अरे देखिए। अरे मुंह देखने से पता चल गया, इसलिए पीठ और बैक। आपने ही तो कहा था ना। क्या कहा था? मौन व्रत रखने के लिए कहा था। मैंने आपकी बात मान ली थी। 50,000 का नुकसान हुआ, मार खाना पड़ा अलग। मेरा 100 रुपया वापस दीजिए। अबे गधे, तुमको कल गलत भविष्य नहीं बताया था। तुम्हारा ग्रह ही ऐसा है, समझे? इसलिए वो राइट से जाने वाला लेफ्ट से गया। साइकिल पे या मोटर बाइक पे? अरे बड़े गधे, ग्रह रथ पे जाते हैं। सुन बालक, आजकल आसमान में ट्रैफिक बढ़ गया, इसलिए ऐसा होता है। तो अब मेरा क्या होगा गुरुजी? मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ, तुम्हें एक चक्कर दे दूंगा। भू चक्र या विष्णु चक्र? अरे अक्कल के दुश्मन, वो ट्रायलिंग चक्कर है। अरे गुरुजी, ये चक्र मेरी किस्मत बना अरे देगा। इसको मत घुमाओ, यही काम करेगा, यही घुमाएगा। अच्छा। यही घुमाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। गुरुजी थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। 100 चक्कर के लिए 1000 इसमें डालो। भाई कल 100 रुपए दिए तो इतनी मार पड़ी, आज 1000 रुपए देंगे तो पता नहीं क्या होगा। क्या बोला? नादान बालक, मुझ पे शक करता है, भस्म कर दूंगा। रुके, मैं देता हूँ। ये लीजिए 100 रुपए। 100 नहीं रे, 1000 निकाल। ठीक है, डालता हूँ। हो गया ना, मेरा भाग्य बदलेगा ना। अरे ठीक है, आशीर्वाद ले लो। मुझे भी दीजिए। तू हट, पैसा इसका, आशीर्वाद तू लेगा है? सुनो, आगे से 3 डंडा 6 सेटलमेंट रोज सुबह सहेगा। नमस्ते गुरुजी। अरे वाह, गुरुजी ने मुझे ये चक्र दिया, अब मेरी 2 बीवियां होंगी। भाई इधर घूमो। अब आपकी दिशा बदली है, आगे दशा बदलेगी। ऐसा है? तब तो फिर ठीक है। सर। यस। बाबा भाई सिटी में आ गया है सर। लोकल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाबा ने बसीर का कत्ल कर दिया है सर। उसे पकड़ के प्रोड्यूस करने जाएंगे तो फैसले में बहुत समय लग सकता है। हो सकता है कि वो छूट भी जाए। ऐसे लोगों को जहां पकड़ते हैं वहीं पे मार देना चाहिए, तभी लोग संतुष्ट होंगे। हाँ सर। सो आई एम इशूइंग शूट एट साइट ऑर्डर। बाबा भाई जहां भी मिले उसे वहीं पर शूट कर दो। यस सर। ए मिस्टर, इसको कहीं देखा है क्या? सुपरस्टार महेश बाबू, इसको कौन नहीं जानता है? ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इसको कहीं देखा है क्या? क्या रे, टाइम पास कर रहा है या मेंटल हॉस्पिटल से तू आया है? ओह वेरी गुड, आई लव यू। मैं जैसा चाहता था वैसे ही हो। दरअसल मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से हूं। तुम्हारा आईक्यू टेस्ट करना चाहता था। इस फोटो वाला आदमी मेरे जैसा ही दिखता है ना, लेकिन मैं नहीं हूं। फिल्मों का मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंद है। हम दोनों की सूरतें एक जैसी हैं, लेकिन तुम्हें दोनों का फर्क अच्छी तरह से मालूम है। आई अप्रिशिएट यू माई बॉय। नाउ कम टू द पॉइंट। इसको कहीं देखा है? इसका नाम है बाबा भाई। मुंबई का डॉन है। इसे देखकर अच्छे अच्छे डरते हैं, बट ये मुझसे खौफ खाता है। ये होता है सीबीआई ऑफिसर का जलवा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बच्चा यहाँ का डॉन है और तू सीबीआई ऑफिसर है। ए पागल, मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आया है क्या? मैं मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आ गया? ए, रुक जाओ। लगता है तुम्हें मैंने कहीं देखा है। नो, याद नहीं आ रहा। रुक जाओ। इसे कहीं देखा है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि कहीं इसको देखा है क्या? बोलो, देखा है कि नहीं? जल्दी बोलो। बाहर है क्या? ओह रियली? थैंक यू। एक मिनट। अब ये 20 साल पहले की फोटो है। तुम कह रहे हो कि ये आदमी बाहर है। कैसे पहचाना तुमने? बोलो ना, बोलो। लुक एट मी। ऐसे विलन की तरह मुझे क्या घूर रहा है बे? ये फोटो तो एक बच्चे की है। तुमने इसे अभी कैसे पहचान लिया? 20 साल पहले ही देख चुका हूं इसे। सुन, तुझे देखकर मुझे शक हो रहा है। ये लोग जो तुम्हारे साथ हैं, ऐसा लग रहा है
कि तुम लोग किसी खतरनाक काम को अंजाम देने जा रहे हो। तुम्हारे तेवर ऐसे ही हैं, am I right? अरे अब बता ना, जल्दी बोलो, कौन है ये? डॉन। डॉन? तुमने डॉन कहा और मैं भरोसा कर लूंगा? इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या? अरे डॉन तो सिर्फ शाहरुख खान है। वो फिल्म का डॉन है। मतलब तुम ओरिजिनल डॉन हो? क्यों भाई, मुझे तो तुम डॉन कहीं से नहीं लगते। अरे डॉन तो ऐसा होता है जिसे देखकर लोग थर थर कांपने लगते हैं। तुमसे तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। अरे डॉन तो सिर्फ दो ही हैं। मैं बताता हूँ, सुनो। पहला मुंबई का डॉन बाबा भाई, दूसरा सीबीआई ऑफिसर शेर खान। क्या हुआ, लगता है तुम डर गए? नो 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 नो, ये तो ट्रेलर है। तुमने ही तो कहा था ना, बाबा भाई का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। मैं ही हूं वो बाबा भाई, मुंबई का डॉन। मर गया। ए, इस आधे थकेले को कार की डिक्की में डाल दो। अरे बदमाश, मैंने तुझे बच्चे की तरह पाला और तू मेरी बेटी को लेके ही भाग गया। अब्बा जान, उसे प्लीज छोड़ दो। इसमें रामू की कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। चुप, तुझे बच्चे की तरह पाला है, इसे तो। भाईजान, बाबा भाई आए हैं। बाबा भाई के जाने के बाद इसे देखता हूँ। मैंने कहा था ना, मैं जैसा बोलूंगा वैसा। टकरा कर क्यों गया? जानबूझ के नहीं किया। मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैं कौन हूँ पता है? इसकी तो नहीं, पब्लिक प्लेस है। ठीक है भाई, माफ कर देना। माफी मांग लिया इसलिए बच गया। अरे रे 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 रे, क्या बात है, क्या हाथ है। लक्ष्मी का आशीर्वाद है आपको। आज तुम्हारा नसीब बदलेगा, महादशा बदलेगा। हाँ। अरे रे 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 रे, ओ हो, एक भविष्यवाणी के लिए 500 रुपये दिए तो 10 भविष्यवाणी के लिए कितना देगा? तुम पाखंडी हो, ये सबको पता चल जाता। चुप रहे, तुम्हें आशीर्वाद है। आशीर्वाद दीजिए। तुम उधर जा जा। जब देखो यहाँ के बीच में ही घुस जाता है। रहमतुल्लाह चाचा, आदाब, कैसे हो? चाचा, मुझसे नाराज हो क्या? खाना खिलाने वाले को तो कुत्ता भी नहीं काटता, मगर तू कुत्ता नहीं, गधा है रे। गंदा गधा, गंदा गधा है तू। मैं प्रेमी हूं भाई, लेकिन धोखेबाज नहीं। हम दोनों बस में जा रहे थे, दादा को पता चला। मतलब ये मैसेज तुमने ही भेजा था? क्यों भेजा तूने? दादा की इज्जत बचाने के लिए। मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। अच्छी, आज के बाद मैं तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगी। चाचा, इसने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि इसने अपने साथ धोखा किया है। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा चाचा, ये मेरे साथ रहेगा। चल। झूठ बोल रहा है तू, तेरी तो। क्यों चिल्लाया तू? मैं नहीं चिल्लाया, ये चिल्लाया। अरे अप्पा राव, अभी हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आपकी बात सुन के उस लड़की को लेकर रामा नायडू स्टूडियो गया था। तो उसने क्या कहा? मैंने उसे बोला किंग कोटी ने भेजा है, तो उसने मुझे बहुत मारा। ऐसा हुआ? मेरे आदमी को मारा उसने। उस मैनेजर को फोन कर। कौन सा मैनेजर? मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे भी कौन सा पता है, किसी को भी फोन लगा। मेरे आदमी को मारता है। हेलो, उसको तो छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट मुझे दे। अरे मैनेजर, मेरे आदमी को मारा तूने।
तेरी इतनी हिम्मत? कौन बात कर रहे हो भाई? किंग कोटी हूँ रे। कल का डोज पूरा नहीं पड़ा क्या? अब किसको फोन लगा दिया तूने? अब क्या चाहिए बे? 10,000 रुपए। क्या कहा? उसे मारा इसलिए माफी मांग रहा है तू? ठीक है, माफ किया। जब दोबारा तेरी पिटाई होगी ना तब जाकर तू सेट होगा। अब जल्दी से फोन रख। देख भाई, 10,000 रुपए मैं खुद ही आकर तुझे दे जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, ओके। क्या कहा सर? देखा ना मैंने क्या कहा? काम हो गया ना? काम हो गया ना? फिर 10,000 रुपए दो। ये लीजिए सर। हाँ, अभी जाओ। लड़की हीरोइन बनेगी, ये गारंटी है। ये बताओ, लड़की अच्छी है ना? फर्स्ट क्लास भाई, फर्स्ट क्लास। यहीं पर है। कहाँ है? यहीं पर। बुलाऊं क्या? बुलाओ। गुलाबी किधर है? You know, bad girls need love too. अरे वाह वाह वाह। अरे अपने 10,000 रुपए में गुलाबी बहुत ही बेहतरीन हीरोइन बनेगी। लड़की बड़ी मस्त है। ये बात है। गुलाबी, हम 1 घंटे में स्टूडियो जाएंगे, तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ। हाँ, आराम से बैठो। नाम क्या है तेरा? रामू है भाई। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भाई। भाई, आपसे मिले नेटवर्क लाल आया है भाई, उसे भेजूं क्या? वेंकट राम के मामले का क्या हुआ? सिटी में ढूंढ लिया भाई, वो कहीं नहीं मिला। वो हमारे डर से भाग गया है भाई। अब ये हैदराबाद तुम्हारा अड्डा है। शुक्रिया भाई। बुलाओ उसे। भाई। रामो, एक चाय बोल मेरे लिए। जी भाई। आदाबर से भाई। बैठो। आपकी दया से मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई। वो मिनिस्टर वेंको जी चले गए, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है भाई। और भाई, अमीर बशीर भी नहीं है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। वो वेंकट राम भी नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा भाई। उसी काम पर है हम लोग। भाई, वो डॉक्यूमेंट्स लाए हैं क्या? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। शुक्रिया भाई। वेंको जी साहब जिंदा होते तो आधा आधा बांट लेते, मगर आप पूरे पैसे आप ही रख लेना। एडवांस 5 खोखा और बाकी के पैसे रजिस्ट्रेशन के बाद दे देता हूं भाई। हेलो। आदाब बाबा भाई। आदाब। अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रस हाइड्रोजन एंड मेटल पाउडर 2:1:2। एक साथ मिलाओ तो एस्ट्रोलॉजी एंड वेलोसिटी 5800 मीटर पर सेकेंड। बकवास बंद कर पागल। कौन है भाई? कोई पागल। समझ में नहीं आया क्या? थोड़ा डिटेल में बोलूं क्या? कौन बोल रहा है? कौन है बे तू? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। असल में क्या बात कर रहा हूं वो तो पहले सुन ले बे। एस्ट्रोलॉजी मतलब हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड बॉम्ब। ओह तुझे केमिस्ट्री पता नहीं है ना? सॉरी बाबा भाई, तूने पढ़ाई नहीं की है ना? फिर भी मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ, समझा? चुप कुत्ते। क्या बात कर रहा है बे तू? सुनो भाई, मरने से पहले जानना चाहिए कि कैसे मर रहे हो, वरना क्या होगा? वैसे ही चले जाओगे और जाने के बाद मुझे भूत बन के सताओगे। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है? मिल गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है भाई। समझ में नहीं आया ना? ठीक है, बताता हूँ, सुनो। बाबा भाई, अब तुम कैफे में जिस चेयर पर बैठे हो ना, उसके नीचे मैंने बॉम्ब लगा दिया है। वो
वो एस्ट्रोलॉजी लिक्विड बॉम्ब है। बॉम्ब लगा दिया। उसको कोई भी मेटल लग गया तो धाम ब्लास्ट हो जाएगा, सब मर जाएंगे। हाफ किलोमीटर तक का पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि उस पर तुम बैठे हुए हो ना। तुम्हारी वेट की वजह से स्प्रिंग रिलीज हुई है। अगर तुम उस पर से उठ जाओ तो बॉम्ब डिच जाओ, स्प्रिंग मेटल को लगकर धड़ाम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। उतना ही नहीं भाई, तुम्हें पता चले कि वहां बॉम्ब है, उस बॉम्ब को एक सेंसर लगा हुआ है। अगर तुम उठ जाओ तो वो कुई चिल्लाएगा, वही तुम्हारी डेथ बेल होगी। क्या हुआ भाई, आप इतने टेंशन में क्यों हो गए? इधर आओ। जी भाई। नीचे देख, क्या है? देख नीचे। बॉम्ब है भाई। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? बॉम्ब लगाया किसी ने, बॉम्ब लगाया किसी ने। कहाँ? भाई के सीट के नीचे। बॉम्ब फिट किया किसी ने। किधर फिट किया? देख देख देख, कुर्सी के नीचे देख बेवकूफ। जल्दी देख। जल्दी कर, जल्दी कर। छोड़ दो बेवकूफ, सायरन बज रहा है रे। अगर उठ गया तो पूरी बस्ती उड़ जाएगी रे। तू जल्दी से डिफ्यूज कर। वायर बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन है? भाई के चमचे, मैं कोई भी हूँ, तुझे क्या लेना देना? हाँ, वैसे तुझे क्या पता कि वायर को टच करने से ब्लास्ट हो जाएगा? अबे भाई के साथ तू भी क्यों नहीं मर जाता? बे भाग जाओ। बॉम्ब है बे, वो बॉम्ब। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? तेरी जान। कितना चाहिए तुझे? कितना भी दे दो कम है भाई। कौन है तू? यमदूत। मतलब जानता है क्या तू? यमदूत। तेरी जान को मैं ले जाऊंगा। तू हैदराबाद का बादशाह बनेगा। अच्छा, और तुझे जो चाहिए दे दूंगा। मैं मांगूंगा तो तेरी जान भाई। तूने मुझे इतनी तकलीफ दी है तो बदले में जान तो लूंगा ना भाई। तू खत्म होके रहेगा। नहीं, बोल क्या चाहिए? पहले तू अपने आप को बचा, फिर फोन करूंगा। तू जिंदा बचा तो। ए बदमाश, तू
ए सेठ, कहाँ निकल रहा है तू? भाई मुझे थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है, मैं चलता हूँ भाई। ए सेठ, तुम्हारे पैसों के साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जा रहे हो? वैसे भी तो तुम मरने वाले हो भाई, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? वीकनेस से खेलना इंसान का इंसान से गेम है। ए, शटर बंद करो। तूने वायर्स खींचे तो उसको कैसे पता चला? मतलब वो यहीं कहीं था, नहीं तो कैमरा रखा होगा। भाई चाचा, मेरी जिंदगी यहीं से शुरू हुई थी। ये कैफे और आप मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए यहीं आता हूं। उस वीकनेस को लेके मेरे सीट के नीचे बॉम्ब लगा दिया गया। या खुदा, ये क्या किया तुमने? खुदा का नाम मत लो। तुम्हें बिना बताए तुम्हारे कैफे में बम लगा दिया गया, और मैं यकीन कर लूं? तुम मुझ पर शक कर रहे हो भाई? जान पर आएगी तो किसी के भी ऊपर शक कर सकता हूं। सलीम, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां हूं। समझ गया ना? ठीक है भाई। नहीं, इधर आ। मेरे पास एक आइडिया है। आप इस सीट से उठे तो प्रॉब्लम, पुलिस वाले आ गए तो प्रॉब्लम है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको एक सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं, उसके बाद बॉम्ब निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? आप इस सीट से उठे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको सीट के साथ बाहर निकालते हैं। निकाल रे। चलो उठाओ। नहीं 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 नहीं, बैठाओ। कुर्सी से उठा तो बॉम्ब फट जाएगा। हेलो हेलो, क्या भाई कुर्सी के साथ जाना चाहते हो ना? सॉरी भाई, कुर्सी को थोड़ा भी हिलाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। जरा केयरफुल रहना, वरना मर जाओगे। टुकड़े 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 हो जाएंगे, इसलिए सावधानी बरतना। जिसने वो बेवकूफ आइडिया दिया ना, उसे पहले मार डालो। नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मतलब वो हमारे हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। यहीं कहीं कैमरा रखा है, ढूंढो। मिल गया कैमरा, इसे उस होल में फिट किया था। शाबाश बेटा, बताया था ना, कैमरे के साथ लेंस के साथ मॉनिटर कर रहा है। बदमाश, पहले इसका नंबर ट्रेस करो। भाई सारे कॉल्स अलग अलग नंबर से आए हैं। अरे वो बदमाश का बच्चा
बहुत दिमाग लगाया है। सिम किसके नाम पर है? अगर ये मालूम चल जाए तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। ढूंढो। फोन नंबर ट्रेस किया है। एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, हर एक कंपनी में मैंने उसका नंबर चेक करवाया है भाई। अजीब सी बात है, हर बार एक ही नाम से नंबर लिया उसने, वो भी अलग अलग जगहों से। आदिलाबाद, करीमनगर, नालगोंडा। अब उन जगहों पे जाके हम उसे ट्रेस आउट भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस कभी भी आ सकती है भाई। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने पहले ही बोला था भाई, टाइम पास मत करो। पुलिस वाले आ गए तो जैसे पागल कुत्ते को शूट करते हैं वैसे तुम्हें शूट कर देंगे। क्या चाहिए बे तुझे? बोल, चाहिए क्या? चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम जानते नहीं हो कि मैंने वहां पर कितने कैमरे फीड करके रखे हैं भाई। मेरी कितनी आंखें हैं तुम्हें क्या पता है? यमदूत हूं मैं। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुन ले। वो ओल्ड सिटी में है अभी। हाँ, मुमताज कैफे में। भाई, उसको लेकर आओ। ठीक है भाई। तू किसको फोन कर रहा है बे? चल सर भाई, मुझसे फोन पर बात करने वाला तू ही है ना? नहीं 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 सर, मैं नहीं। बॉम्ब लगाने वाला तू ही है ना? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं RM TV रिपोर्टर हूँ सर। मैं तो बस यहाँ चाय पीने आया था सर। किसके साथ बात कर रहा था? सर मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए था, इसलिए मैंने अपना कैमरा यूनिट को बुलाया। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? हाँ सर, यहाँ एक बॉम्ब है, मुझे अभी पता चला। और तो और ये भी पता चला बाबा भाई डॉन यही है। और अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, मुझे लाइव ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा, इसलिए मैंने टीम को बुलाया है। मैं ही हूँ बाबा भाई। तुम्हारी यूनिट आने के बाद उन लोगों को मैं समझा दूंगा। चल साइड में खड़ा हो जा। सलीम। हाँ भाई। वो दूसरे कैमरे से देख रहा है। वो ये नहीं जानता कि वो बाबा भाई को ब्लैकमेल कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई आप फिक्र मत करो। आपसे एक बात बोलनी भाई। बोलो। बॉम्ब स्क्वाड डिवीजन में मेरे पहचान का एक आदमी है। रेलवे स्टेशन का बम उसने ही डिफ्यूज किया था। आई थिंक ही इज बेस्ट। वो पुलिस वाला ही है क्या? पुलिस वाला है, पैसे से मान जाएगा। फिर देर किस बात की? मैं उससे बात करता हूँ। आज तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। उस एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के लेके आओ। भाई चाय पीजिए, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ी देर में मरने वाले को चाय पिला के मारना चाहते हो? जीने मरने का फैसला कौन करता है? अल्लाह। आप अल्लाह बोलते हैं, मैं ईश्वर बोलता हूँ, और ये लोग जीसस बोलते हैं। नाम कोई भी हो, भगवान एक ही है भाई। फैसला भगवान के हाथ में है। ये सोचने वाले कि हम कब जिएंगे और कब मरेंगे, अपने हाथ में कुछ नहीं है भाई। जियो भाई, मरने तक जियो भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा। अरे मुझे खींच के कहाँ ले जा रहे हो बेवकूफो? शास्त्री जी को पकड़ कर ला रहे हैं, अब क्या करेगा वो? प्रणाम जजमान, प्रणाम करता हूँ। तुमने ही कहा था ना? क्या कहा था? क्या कहा था तुमने? मुझे छोड़ दीजिए जजमान। क्या कहा था? आज मेरी लाइफ में टर्न आएगा। बोला था सर, शास्त्र में जो लिखा था वो सब बोला था मैंने। पर वो राइट टर्न लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं सर।
मेरी सीट के नीचे बॉम्ब है, वो ब्लास्ट होगा कि नहीं बोल। पकड़ा गया। अब देखते हैं क्या होगा। भाई के कुर्सी के नीचे चक्र बिठाएगा क्या? वहाँ जगह कहाँ है? ऑलरेडी वहाँ पर बॉम्ब है। बोलो। सर जी, मैं जीवित लोगों का भविष्य बता सकता हूँ, निष्प्राण बॉम्ब का भविष्य नहीं बता सकता, शास्त्र नहीं मानता। अच्छा, तो तू जीवित लोगों का भविष्य बता सकता है, तेरा शास्त्र बम के बारे में नहीं बता सकता। इसकी कुंडली के बारे में भाई बताएगा, देखना। शास्त्री जी यहाँ आएंगे। चल तू भी साइड में लग जा बे। ये अन्याय है, बहुत बड़ा जुल्म है। मनुष्य के जीवन से खेलने वाले तुझे अन्याय लग रहा है? चुपचाप खड़े हो जाओ। सर, बेचारा डीजल लगता है हमारे लिए यहाँ आया है। आया नहीं, लाया गया है। अरे भाई, ये आदमी बाहर घूम रहा था, इसको पकड़ के लेके आया हूँ। और जींस पे पेट्रोल की थैली बांधी है। क्या बे, कुर्सी से नहीं उठ पा रहा हूँ ये देखने के लिए तेरे बॉस ने भेजा है? मेरा कोई बॉस नहीं, मैं खुद बॉस हूँ। अच्छा, दुबई में डीजल कुएं का सुपरवाइजर हूँ। तो वो पेट्रोल की थैली में क्या है बे? ये मेरा साइड बिजनेस है। मतलब बेसिकली छोटा चोर हूँ। चोर है? मैंने पहले ही कहा था, सुना क्या? बाइक और स्कूटर से पेट्रोल चोरी करता हूँ। कैफे के बाहर कौन सी बाइक से पेट्रोल चुराऊं, यही सोच रहा था। इतने में एक काले चश्मे वाला आया और यहाँ ले आया। डाउट क्लियर होने तक तुम थोड़ी देर साइड में खड़े रहो। थोड़ी देर मतलब कितनी देर? समझ में नहीं आ रहा तेरे? नहीं जी, यही रहूंगा। पहले ये बता, तू चोर है क्या? वो तुझे क्यों बताऊं? ये मेरा साइड बिजनेस है। फिर मेरा रजिस्ट्रेशन सही करने के लिए तो यहाँ आया था। ये लोग पकड़ के यहाँ ले आए। फिर डीजल बैग लेके क्या करेगा? कुएं में डालूंगा। ऐसे चोरी किया हुआ पेट्रोल लकड़ी के पुल के पास जो घर है उसमें जो कुआं है उसी में डालूंगा। कुएं में डालोगे? फिर लिक्विड गोल्ड? ये डीजल को ही लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। ओहो, मुझे लगा असली का गोल्ड। कोई बात नहीं, आजकल डीजल और गोल्ड एक ही भाव में बिक रहे हैं। अच्छा, डीजल कुएं में डालेंगे तो सूख जाएगा ना? अब तुम लाइन पे आए हो। अपार्टमेंट बनाते समय तुमने कुआं क्यों खोदा? बारिश का पानी उसमें जाएगा तो वो सूख जाएगा। बेनिफिट क्या है? वो जगह ना मजबूत हो जाती है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। ऐसे डीजल डालते डालते जमीन में सूख कर कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद मोटर लगा के स्कूटर को, मोटरसाइकिल को, लॉरी को यूज कर सकते हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या आइडिया है बेटे। सच बोल रहा हूँ, अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया ना तो कल को मैं करोड़पति बन जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है? ओह, तुझे पता नहीं है ना? भाई जी, वो भाई है ना, उनके सीट के नीचे बॉम्ब है और वो कभी भी फट जाएगा। बाबा, भाई, बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए डेविड काम करो। तुम्हें ये बम डिफ्यूज करना है। नीचे देखो। गुड इवनिंग बाबा भाई, इतने में ही शांत हो गए। ओहो पाप, आपने खुद कितने किए हैं पता नहीं है ना, और अब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि दिन है या रात, इसलिए मैंने फोन करके आपको बता दिया। वैसे आपको एक बात पता है, जो शाम को मरते हैं वो पुनर्जन्म लेते हैं। उसके बाद आप मुझे ढूंढोगे और मुझे मार के अपना बदला ले सकते हो। अरे रे 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 रे, बाहर से कोई अंदर न आ सके। तुम्हारे चेयर के नीचे हाय हाय बॉम्ब है, तुम्हारे चेयर के नीचे है बॉम्ब बाबा भाई। रे 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 रे। क्या बाबा भाई, गुस्सा नहीं आया क्या? कब आपको गुस्सा आएगा और कब उस गुस्से में आप कुर्सी पर से उठोगे और उठने के बाद बॉम्ब फटेगा और तुम मर जाओगे बाबा भाई।
तुम्हारी लाश देखने के लिए मेरी आत्मा जल रही है बाबा भाई। कोई बात नहीं बाबा भाई, तुम मेरे हाथ से नहीं मरोगे तो क्या हुआ, वो ससुरे पुलिस वाले आके तो तुमको मार ही डालेंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस बम को रखा किसने है, ये जानना चाहता हूं। किसने रखा है ये बम? वो कौन है पता करना है मुझे। कोई फायदा नहीं है भाई, ये हाईली एक्सप्लोसिव एस्ट्रोलॉजी बॉम्ब है। इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसने इस बॉम्ब को सेंसर अटैच किया है, जिसकी वजह से अगर इस बॉम्ब को हटाने की कोशिश की तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद पूरा होटल ब्लास्ट। ये तो फिर कैसे डिफ्यूज होगा? सेंसर को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते क्या? डिजिटल है इसीलिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोड नंबर चाहिए। वो कोड पता होना चाहिए। मतलब वो नंबर पता होगा तो भाई बच जाएंगे ना? जरूर। वो कोड नहीं बोलेगा। खेल खत्म, खेल खत्म। भाई आपको कुछ नहीं होगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए भाई, उसको क्या चाहिए ये पूछिए भाई। नहीं नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। सब मिट्टी में मिल जाएगा, इज्जत चली जाएगी। जान से बड़ी इज्जत नहीं होती है भाई। कहां जा रहा है? ये जा रहा है भाई। मैं पैसा भेज रहा हूं। भाई थैंक यू। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। मौत के ऊपर बिठाया है तूने मुझे। मुझे कोड नंबर चाहिए। मौत भी तुमको देखकर डर जाएगी भाई। पैसे पहुंचाने के बाद उसका कोड भी मैं बताऊंगा। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो भाई? टाइम पास करो। बच जाओगे भाई, आप बच जाओगे। एंजॉय करो। या खुदा, अल्लाह। मुमताज, हे मुमताज, मेरी बात सुनो। हे मुमताज, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हे, उस दिन मैं तुम्हें होटल में ही बताने वाला था, लेकिन तुमने नहीं सुना। मेरी जान को खतरा है, मैं सच कह रहा हूं। बोल, जल्दी बताओ। अगर कोड नंबर पता चल गया तो तुम सब यहां से निकल जाओगे। अरे भगवान, यानी कि हम सब बच गए। नेक्स्ट टारगेट You know, गुलाबी bad girls need love too. गुलाबी
टपके टपके रे यौवन से गोरी, रे यौवन से गोरी करे है मत मस्त रे ना और ज्यादा, ना और ज्यादा। मुझको तू ललचा रे इतना ना तड़पा रे, मुझको खिला दो ना एक बार चखा दो ना। काहे करे नखरा इतना मुझको बतला, क्या जाएगा तेरा मुझको जो देगी चखा। गुलाबी तू है जलेबी, गुलाबी तू है जलेबी, गुलाबी तू है जलेबी, गुलाबी तू है जलेबी। Come on now. Go, go, go. यारे तुझे चुन चुन के हीरे मोती दो, चढ़ती जवानी है कड़ 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 बिजली रे। चाहे सब ठन ले लो चाहे वचन ले लो, हम तो ना बदलेगा ये वचन है रे, बस तू दे दे रे गुलाबी जलेबी। गुलाबी तू है जलेबी, गुलाबी तू है जलेबी, गुलाबी तू है जलेबी, गुलाबी तू है जलेबी। बताओ। थैंक यू भाई, पैसे आ गए हैं। कोड नंबर बताओ। भाई तुमको एक कहानी सुनाऊं? वंस अपॉन अ टाइम एक जंगल में एक सांप और नेवला मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक दिन जब सांप गहरी नींद में होता है तो नेवला सांप को कचक करके पकड़ लेता है। तब सांप नेवले को बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन नेवला बोलता है कि मैं तुझे क्यों छोड़ूं? सांप बोलता है मेरा नागमणि मैं तुम्हें दे दूंगा। जान के डर से वो मणि दे देता है। अब बताओ नेवला सांप को छोड़ेगा या नहीं? छोड़ देगा, है ना? लेकिन नहीं, नेवला बोलता है सांप को कि गलती से आज मेरी किस्मत अच्छी है जो मैंने तुझे पकड़ा। अब अगर तूने मेरे बदन पर काटा तो तेरे बदन का जहर मुझ में उतर जाएगा। इसलिए नेवले ने उसका गला पकड़ के खचक करके उसे मार डाला। ये कहानी तू मुझे क्यों सुना रहा है? अभी भी नहीं समझा? मैं वही नेवला हूँ और तू वो सांप है। अब अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो तू बाहर आकर मुझे ढूंढ के मेरा शिकार करके मुझे मार डालेगा। छोड़ दूंगा बोला ना? बोला था, पर क्या करूं? सांप के पूरे बदन में जहर होता है। इसलिए भाई कोड नंबर नहीं बोलूंगा। प्लीज 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 भाई, इस बार मर जाओ ना भाई, एक बार तो मर जाओ ना भाई। बदमाश! नमक हराम, धोखा किया। क्या भाई, क्या हुआ? चाचा, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरे साथ आप लोग मरो ये मुझे पसंद नहीं। निकल जाओ।
जाओ, निकलो। मरने से पहले अगर मैंने इंसानियत नहीं दिखाई तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। इससे पहले कि मैं इंसानियत भूल जाऊं, सुनो, इससे पहले कि मैं इंसानियत भूल जाऊं, तुम लोग दफा हो जाओ, निकल जाओ। बेवकूफ, निकल जाओ। नमस्ते सर, चलो निकलते हैं पतली गली से। बाप रे, गुलाबी, चलो निकलते यहाँ से। चलो भाई, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। आप यहां क्यों रुक गए? चाचा, आपका मन नहीं कर रहा है जाने के लिए? मैं जा नहीं पाऊंगा भाई, जा नहीं पाऊंगा। जाओ, निकल जाओ। राम गयो, रावण गयो, जाको भाव परिवार। कहे नानक, कहे नानक, स्थिर कुछ भी नहीं, सपने जो संसार। चाचा, ये ताजमहल है, ये लो। नहीं भाई, नहीं, रखो। यहां ब्लास्ट होने के बाद ये गरीबों का ताजमहल है। इस ताजमहल को फिर से बनवाना, फिर से बनवाना चाचा। खुदा तुम्हें जिंदा रखे। बस जाओ चाचा, अब जाओ। चल चल चल। अरे वो डीजल तो अंदर ही रह गया, हमारे सारे पैसे उसके पास हैं। छोड़िए ना, अरे बाप रे। अब पैसे लेकर क्या बैठे? अगर जान बची ना तो पैसे कमा अरे लेंगे। रुक 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 रुक, तो फिर मेरा घर। भाई वहाँ देखो। अरे रोज हम लोग घर से कैफे और कैफे से घर जाते हैं, ये पोस्टर तो कभी दिखाई नहीं दिया रे। आपको उल्लू बना दिया उसने। उसको ना तभी पकड़ना चाहिए था जब वो वहाँ था। फिर मेरा डीजल गोविंदा, मेरा रजिस्ट्रेशन गोविंदा, मेरे पैसे गोविंदा, गोविंदा। जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा। यही पैदा हुआ, यही मरूंगा, यही मरूंगा मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। या खुदा, या अल्लाह, आखिरी बार नमाज अदा करने का मौका दिया। मैं नीचे घुटने टेक करके
नमाज नहीं कर सकता, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। बोल। रघुपति राघव राजा राम। शाबाश। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था बे, लेकिन एक कैरेक्टर वीक था जिसकी वजह से वो बाहर आ गया। समझ में नहीं आया बच्चे? आपका गुडनेस ह्यूमैनिटी देखकर मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, आपकी कुर्सी के नीचे जो है वो बॉम्ब नहीं है। क्या बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ भाई, आपके सीट के नीचे जो है वो फेक बॉम्ब है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन मेरा नहीं है बाबा भाई, मैं तो बस एक आर्टिस्ट हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो ये नाटक मुझे किसने करने बोला मैं बताऊंगा। एक्शन। फेक बॉम्ब लगा के 1 लाख देके डराने को बोला था और आज सारी पोल खुल गई। ढिंके चिके ढिंके चिके ढिंके चिके ढिंग, मैंने तो अपनी जान बचा ली। पर बाबा भाई बाहर आने के बाद मेरे पिछवाड़े में ब्लास्ट कर देंगे, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। आप लोग ही डायरेक्टर हो, मैंने बता दिया। मैंने बता दिया। रघुपति अलियास रामू, चाचा की इज्जत को, तुम्हारे प्यार को गिरवी रख दिया ना। राघव अलियास सलीम। आपको मिनिस्टर वेंकट राव चाहिए ना, वो फार्म हाउस में अकेला है। तुम लोगों ने स्क्रिप्ट तो बहुत शानदार लिखी थी, राजा राम अलियास डेविड, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया क्या? कोड नंबर चाहिए ना? नमक हरामियों, डिसाइड कर लो पहले कौन मरेगा। एक एक को नहीं भाई, तीनों को एक साथ मार दो। एक एक क्यों मार रहे हो? इन बच्चों के चेहरे को देख के बताओ, क्या तुम बच्चे नहीं थे कभी? अब अनाथ आश्रम पे कब्जा करोगे? बच्चों का मुंह देखकर मैं बच्चा बन जाऊं क्या? वो डॉक्यूमेंट्स निकालो। तुम मुझे जान से भी मार दोगे तो भी नहीं दूंगा। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं शूट नहीं करूंगा, ब्लास्ट करूंगा, समझ में आया? शाबाश, ये ले। डरो मत, जान की कीमत समझ गया ना? वो डमी बम है। अब समझ गए जान की कीमत क्या होती है? हाँ भाई, अलग होने के 8 साल के बाद हम मिले तो। डेविड नाम से पुलिस बनने के लिए पुलिस के घर में ज्वाइन हुआ,
तो वो मुझे काम वाला बना देंगे। सलीम नाम से मुंबई में एक डॉन के पास जीते जी मर रहा था मैं। मुमताज कैफे में चाय बिस्किट देता हूँ, वहां मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम अनाथों की जिंदगी ऐसी ही होती है। ऐसे ही होती है, तुम्हारे जैसे लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है। कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है ना, तो ऐसे में जिंदगी बड़ी तकलीफों से गुजरती है। क्यों खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी को, क्यों खराब कर रहे हो? अरे ये बच्चे तो अनाथ है बेचारे, ये अनाथ आश्रम ही इनका घर है। अब इनको मत उजाड़ो, ये अनाथ बच्चे हैं। ये मिनिस्टर वेंको जी की वजह से अनाथ आश्रम बना था। ये अनाथ आश्रम चला जाएगा, हम लोग कहाँ पर रहेंगे भैया? उनसे लड़ने की शक्ति हमें नहीं है भैया। भैया भैया हमारी हेल्प प्लीज भैया, हमारी हेल्प भैया, भैया प्लीज हमारी हेल्प करो ना भैया। हमारी जैसी जिंदगी इन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अब समझ गए जान की कीमत क्या होती है। इनको पैसे नहीं चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट्स। अनाथ बच्चों के लिए इनके दिल में प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन इन लोगों ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। चल बेटा, पहला चांस है। नहीं, मुझे ही बकरा बना दिया क्यों? और अब तुम लोग बकरा बन गए हो? मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूं। अभी तक लगता था कि इंसान को डराना मारना ही जिंदगी है। फर्स्ट टाइम जिंदा होते हुए इंसान की कीमत क्या होती है वो मुझे आप लोगों से पता चला। भाई 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 मतलब वो सर पर रखने वाली पगड़ी समझ लिया था। अब पता चल गया कि वो कीचड़ है। आओ मेरे बच्चों, बच्चे मतलब फूल, पूजा करना है, ऐसे डरना नहीं। तेरी माँ का ये पैसा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। अब अगर किसी ने तुम लोगों की तरफ या आश्रम की तरफ देखा तो मेरा पता देना। बाबा भाई, आओ प्यारे। जीते रहो, जीते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। यस। क्या बोला यमदूत? अरे वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था बाबा भाई। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं भाई? ओके।